नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पुलिस ने किया चोरों के गिरोह की गिरफ्तारी, कहां ज्ञान प्रतियोगिता में विजेताओं को किया गया पुरस्कार वितरण, कहां पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार, कहां पहली बारिश से खुली नगर निगम की पोल, कहां द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मना जश्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। एक प्रार्थी का मोटरसाइकिल जो जनपद बलिया सिकंदरपुर तिराहे से चोरी हो गया था। आज जनपद बलिया के कोतवाली में प्रेस वार्ता के माध्यम से बलिया पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह को गिरफ्तारी की है, जिसने टोटल 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। हम यहीं के बहादुरपुर के रहने वाले हैं। क्या है मामला, क्या हुआ था? जो आप मामला ये था कि मेरी गाड़ी 15 तारीख को चोरी हो गई थी। मेरा वाइफ पेपर देने के लिए लेके गया था सिकंदरपुर से चौराहे से। 3:30 बजे की मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। तो वहाँ पे चौकी में वगैरह मेरे मामा किए थे, तो वहाँ से मेरे को लगा कि दूर है तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो आज मैं फिर आया था देखने के लिए, तो मेरी गाड़ी यहाँ पर मिल गई थी। आपकी गाड़ी मिल गई? करीबन कितने दिन के बाद मिली गाड़ी? 15 तारीख को मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी और आज 21 तारीख को। मुकदमा लिखाए थे आप? हाँ, मुकदमा लिखाया था, FIR वगैरह एक कॉपी यहाँ पर मैंने जमा भी किया सुबह में। तो कितना मतलब अपनी गाड़ी देखकर आप कितना महसूस अच्छा महसूस कर रहे हैं? मेरी गाड़ी देख के मैं कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। जिला मतलब प्रशासन आप पर पुलिस कितनी सफलता जो मिली है, इसके खिलाफ आप क्या कहेंगे? मतलब क्या प्रशासन? मैं पुलिस विभाग को 10 नंबर से, अगर नंबर होता तो उसमें 10 नंबर ही देता। उससे आगे मतलब आपका फीडबैक 10 में 10 है? हाँ, मेरा ये था कि अगर इसको जो पाएगा तो ये पुलिस वाला ही जो पाएगा, नहीं तो किसी की बात नहीं है तो इधर उधर चले जाएगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के शिक्षा क्षेत्र 12 जवर कंपोजिट विद्यालय हटपार दयाल सिंह में स्वर्गीय हरिहर कुशवाहा ज्ञान प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार वितरण कराया गया, जिसमें बातचीत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक यशपाल सिंह यादव ने बताया कि ये परीक्षा 16 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें कक्षा 5 से लेकर 8 तक के बच्चों ने स्वयं इच्छा से भाग लिया था, जिसका पुरस्कार का वितरण 21 जुलाई को विद्यालय में कराया गया है, जिसमें प्रथम विजेता को साइकिल व अन्य विजेताओं को उपहार दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय में TLM के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है। वहीं विद्यालय में निपुण लक्ष्य भारत को लेकर छात्राओं ने गीत प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा का हम घर घर में दीप जलाएंगे, निपुण बनाएंगे, भारत को निपुण बनाएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी के AEPS के माध्यम से फिंगर लगवाकर ग्राहकों को ठगने वाला गिरफ्तार। 27 अप्रैल से 6 मई तक एक ग्राहक 45,000 निकाला। जानकारी होने पर ग्राहक ने पुलिस से की शिकायत। साइबर सेल टीम ने रुपए के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा गया जेल। चरवा थाना क्षेत्र के बलीपुर टाटा का बताया जा रहा है मामला। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, किस प्रकार लोगों के साथ बात? थाना चरवा क्षेत्र में एक व्यक्ति इंडियन पे नाम के ऐप से एक फ्रेंचाइजी चलाते थे, जिसमें वो ग्राहकों के पैसे आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन से निकालते थे। ये काम करते करते उनके मन में लालच आया और उन्होंने एक व्यक्ति का 45,000 रुपये उसका थंब इम्प्रेशन लेके जब पैसा ड्रा हो जाता था तो कह देते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं निकला। ये कर करके उन्होंने 45,000 रुपये निकाल लिए और जब उस व्यक्ति ने शिकायत करी, उनकी जांच हुई तो उसमें मुलजिम पाए गए। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा में पहले ही बारिश ने खोली नगर पालिका प्रशासन की पोल। जलमग्न हुए सदर के कई माहौल, लोगों को आधा डूब कर रास्ता करना पड़ा पार। घरों में घुसा रास्ते का गंदा पानी, गलियां बनी तालाब। नालों की साफ सफाई के लिए हर साल बारिश के पहले लाखों का बजट नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है ठिकाने। नौनिहालों सहित लोगों में बड़ा संक्रमित बीमारियों का खतरा। अनजान बना पालिका प्रशासन। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सोनभद्र नगर अध्यक्ष बलराम सोनी के नेतृत्व में नगर के दलित बस्तियों में मिष्ठान वितरण कर व आतिशबाजी कर दलित लोगों के साथ जश्न मनाया गया तथा उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को शिक्षा की प्राथमिकता हेतु सभी से निवेदन किया और द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में विस्तार से बताया और उनकी उपलब्धियों को भी गिनाया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के विधायक से राष्ट्रपति बनने तक के सफर को किस तरह से किया उसके बारे में बताया तथा आम जन से उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया।
मुस्लिम, आदिवासी और दलित बस्ती में जाकर उनके बीच में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके राष्ट्रपति बनने के इस अवसर पर हम सभी आदिवासियों और दलितों के बस्तियों में जाकर मिष्ठान वितरण करके और आतिशबाजी करके सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई और हम सब ने आग्रह किया आदिवासी वनवासी और अनुसूचित समाज की मातृशक्तियों से कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सजग रहें, जागरूक करें, पढ़ाएं, ताकि उनके भी बच्चे भविष्य में इसी तरीके से सर्वोच्च पदों पर जा सकें। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। देवरिया में गौरा नदी में दिखाई दिया मगरमच्छ। इस समय की बड़ी खबर देवरिया जनपद से आ रही है, जहां नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मगरमच्छ की लंबाई 8 फीट बताई जा रही है। मामला देवरिया जनपद रुद्रपुर के गौरा नदी का है, जहां मगरमच्छ के दिखाई देने से ही हड़कंप मच गया है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर पटना से कोलकाता की ओर जा रहे एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि दुर्घटना में ट्रक चालक व खलासी बाल बाल बच गए। पूछताछ करने के बाद बताया कि ट्रक में मैगी व सॉस ट्रक में लोड है। गनीमत रही कि बिजली के खंभों में जाकर नहीं टकराया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना सामने निकल कर आती। शिकारीपाड़ा थाने को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई और ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी के थाना अध्यक्ष पर बेरहमी से पीटने का गंभीर आरोप। पीड़ित के पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। प्रार्थना देते हुए प्रार्थी के पिता ने बताया कि उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि जब वह चीखने लगा तो उसके मुंह में पुलिसकर्मियों ने कपड़ा भर दिया, साथ ही उसे जाति सूचक गालियां दी। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से न्याय की गुहार लगाई है। हमारा नाम बालादीन है सर जी, और हमारे बेटे को यानी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने और एसआई ने उसकी मारपीट कर दी, तो उसे यानी पेट में सूजन थी। तब कल हम इलाहाबाद से लौटे, तब उसको यानी इतना समय नहीं था कि हम सीओ साहब से मिल सकें, तो हम तुरंत एडमिशन मेडिकल लाए और उसको एडमिट किया। कहाँ पर भर दिया? इमरजेंसी में। कहाँ का मामला, कहाँ की घटना है? घटना है पूछ थाने की। किसने मारा? सुरेंद्र प्रताप सिंह ने और जो एसआई जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने। क्यों मारा? कागज यानी नहीं लिए थे और गाड़ी दूसरा चला रहा था, बेटा पीछे बैठा था। तो जो ड्राइवर था वो उसने कहा कि हम कागज ले आए, तो वो घर तक कागज लेने गया। जब तक कहने लगे गाड़ी ये चोरी की है, मान लो तेरा पिता चोरी करता है, हाँ तेरा बाप चोरी करता है, तो उसे थाने ले आए। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आमला में शनिवार को बाजार रेलवे पटरी के समीप मुख्य मार्ग पर गाड़ी मैकेनिक ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया, जो लोगों की गाड़ियों को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर ही आ जाता है, जिसके कारण यातायात प्रभावित होता है। और तो और आने जाने वालों एवं स्कूल के छात्र छात्राओं को पैदल चलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी सुमित महातकर ने बताया कि बुधवार की रात्रि 8 बजे एक घटना घटी। सामने गाड़ियां होने से सड़क पर दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। मैंने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया व मेरी स्कूटी अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे कि हाथों पर चोटें आई हैं। अतिक्रमण के कारण यहां बार बार दुर्घटना होती है। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। जिले में अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश अनुसार भीनमाल पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा के नेतृत्व में थाना हल्का क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भीनमाल थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत द्वारा कार्यवाही करने हेतु उप निरीक्षक भैरव सिंह में गठित टीम द्वारा सरहद कुशलापुरा नदी क्षेत्र में 2 व मुखबिर की सूचना के आधार पर सरहद जुंजारी में गश्त करते हुए नदी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस जाब्ता को देखकर भागने की कोशिश करने में लगे हैं, जिसको पुलिस जाब्ता द्वारा दस्तयाब कर कार्यवाही करते हुए बिना नंबरी पावर टैंक ट्रैक्टर के चालक कुशलपुरा निवासी वगता राम पुत्र हरजी राम देवसासी, रणजी का गोलिया निवासी नारना राम पुत्र शंकराम, मेघवाल गुडीजे मंदिर भीनमाल निवासी विक्रम कुमार पुत्र चेलाराम भील को ट्रैक्टर ट्रॉली में
बजरी भरकर परिवहन करने एवं वाहन के कागजात नहीं होने से एवं वाहन चालक के द्वारा राज्य सरकार की खनिज बजरी संपत्ति को अवैध रूप से चोरी कर ले जाने से वाहन ट्रैक्टर को जब्त किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश भर के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसमें जिला प्रमुख और प्रधान इत्यादि जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जिला प्रमुख और प्रधानों की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में संबोधित पंचायती राज की कार्यशाला को विभिन्न सत्रों में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसान की आधा दर्जन से अधिक भेड़ों की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक करंट लगने से झुलस गई। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी पोल में आ रहे करंट को ठीक करने में लगे हैं। पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है। आज जारकी में जो घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके का मामला है? जो अपने ग्राम जारकी में जो हादसा हुआ है, जिसमें भेड़ों की डेथ हुई है, दो हैं, अपनी 10 भेड़ हैं। उसमें बेसिकली देखा गया है सरकारी ट्यूबवेल के पास उन्होंने अपने एक घेरा टाइप का बना रखा है, जिसमें चारों तरफ फेंसिंग कर रखी थी। और जिसमें देखने पे भी संज्ञान में आया है कि इसमें भी जंपरिंग जो बर्ड फॉल टाइप से जंपरिंग होती है, उसकी वजह से जो 11 का तार था वो पोल पर टच करने फेंसिंग में करंट आ गया। सरकार की तरफ से किस तरीके का मौका मिला आए हो, किस तरह की मदद की जाएगी? अब ये है, इसकी जाँच होगी कि इसमें क्या फॉल्ट रहा, क्या चीज़ रहा, क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टया ये देखना पड़ रहा है कि उन्होंने अपना गलत जगह पे घेरा बना रखा था। किसी 11,000 लाइन जो कि डेड पड़ा हुआ है, सरकारी ट्यूबवेल है, उसके साथ बना रखा था। लेकिन अब जो भी हुआ है, इसका जैसे भी हम रिपोर्ट तैयार करके आगरा भेजेंगे, आगरा से जो टीम आएगी वो उसकी जाँच करेगी और जो मुआवजा इनके लिए वर्जित होगा बताएगा। आपका नाम क्या है? श्री राजेश। अच्छा, आप मौके के यहाँ मतलब मौजूदा प्रधान हैं? जी हाँ। अच्छा, जो गांव में भेड़ बकरी खत्म हुई हैं, ये किस तरीके का मामला रहा? ये बिजली विभाग की थोड़ी लापरवाही रही। वो ऊपर से तार टूट करके लट्ठे में जुड़ गया, उससे मतलब यानी भेड़ घेर में थी, उसमें मतलब यानी पूरी में जाल फैल गया। भेड़ टूटते टूटते कुछ लोग बचाई और 10-15 खत्म हो गई। 10 भेड़ खत्म, 10 तुरंत खत्म। कितनी चोटिल है? और 10-12 करीब टोटल हैं उसमें। आपका नाम क्या है? आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? पप्पू है, राम जारकी है। अच्छा जी, जो घटना हुई है, आपकी भेड़ें खत्म हुई हैं, किस कारणों कैसे खत्म हुई? ये तार बिजली वालों की कमी से हुआ है। मैंने तो कई बार हाथ जोड़ के 5 की मैं गरीब आदमी भेड़ रखता हूँ, यहाँ भाई जगह जगह है नहीं है, कभी रोड पे कभी जहाँ रखता हूँ मैं अपने घेर पे अपना घेर बना लिया। मैं थोड़ा सरकारी टूगल के पास में ही हूँ, तो लाट थी तो मैंने कही 5 हुई हाथ जोड़े में लाट बारे भाई साहब जोड़ तो मुझे 50-100 रुपया ले लियो और व्यवस्था दे लेने मैंने करे। रात लाट काट गई, बूंद आई, सुबह 7 बजे बूंद आई है, तामी फोन तगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा फोन हुआ। मेरी कम से कम 100 से भेड़ थी कचू आदि पत्नी में। लाट एकदम आया तो भड़बड़ा के गिरा कि मैं उठाऊँ बेड़ा पे, एकदम आदमी ने डांट लिया पब्लिक को, तू मर जाएगा। तो मैं आया, कुछ बेड़ ने उठाया, मैंने करा ठोका मिंदी करा, 10 बेड़ मेरी ठोर बेटी मर गई। अच्छा, कितनी आपकी खत्म हुई है, कितनी चोटिल है? हाँ, चोटल है मेरी 5-7 चोटल है। मैं और तो फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तस्वीर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है। एक हफ्ते पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। जालौन से चित्रकूट जाने वाले 4 लेन पर शिरिया सलेमपुर टोल प्लाजा से 11 किलोमीटर पहले 2 लेन रोड पर ट्रैफिक फिलहाल रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत की जा रही है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से 28 महीने में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने 16 जुलाई को किया था। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। कौशाम्बी में एईपीएस के माध्यम से फिंगर लगवाकर ग्राहकों को ठगने वाला गिरफ्तार हो गया है। 27 अप्रैल से 6 मई तक एक ग्राहक का 45,000 निकाला। जानकारी होने पर ग्राहक ने पुलिस से शिकायत की। साइबर सेल टीम ने रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। थाना चरवा क्षेत्र में एक व्यक्ति इंडियन पे नाम के ऐप से एक फ्रेंचाइजी चलाते थे, जिसमें वो ग्राहकों के पैसे आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन से निकालते थे। ये काम करते करते उनके मन में लालच आया और उन्होंने एक व्यक्ति का
45,000 रुपये उसका थंब इम्प्रेशन लेके जब पैसा ड्रा हो जाता था तो कह देते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं निकला। ये कर करके उन्होंने 45,000 रुपये निकाल लिए और जब उस व्यक्ति ने शिकायत करी, उनकी जांच हुई तो उसमें मुलजिम पाए गए। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में आज रात्रि को सूचनाकर्ता उत्तम द्वारा 112 नंबर पर अपने मोबाइल से सूचना दी गई कि सुभाष और उसके 2 साथी मेरे मेसी फर्गुसन ट्रैक्टर को ग्राम बदनपुर नहर के पास से लूट लिया है, जिसकी सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। शिकायतकर्ता वहां मौजूद मिला और उसने पूरी बात बताई। वहीं आज ही इस घटना का मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने खुलासा किया है कि ड्यूटी पर सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला? थाना दन्नाहार के बैजनाथपुर निवासी उत्तम द्वारा कल ये सूचना दी गई कि सुभाष नाम के व्यक्ति द्वारा उसका ट्रैक्टर लूट लिया गया है अपने साथियों के साथ। इस सूचना पे तत्काल पुलिस को सक्रिय किया गया, 2 टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पे दबिश दी गई। घटना का जब अनावरण हुआ तो पाया गया कि ये सुभाष की लड़की से प्यार करता था, जिसके चक्कर में इनके द्वारा सुभाष को फंसाने की नीयत से इसके द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई। ले जाकर के वहाँ तमंचा रखा गया और ट्रैक्टर को गायब किया गया। ये एक तरफा प्यार में ये किया गया है। इस संबंध में इससे बरामद तमंचा और ट्रैक्टर भी इसके बरामद हुआ है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बयाना से रात्रि को अपने गांव वापस जा रहे ग्रामीण युवक को कुछ समाज कंटकों ने रास्ते में रोककर गांव शेरगढ़ के पास शराब के लिए पैसे मांगे। नहीं दिए तो उसे मारपीट कर उसके जेब में रखे हुए पैसे छीन लिए। इस वारदात से गुस्साए गांव सिकंदरा के ग्रामीणों ने आज पुलिस कोतवाली पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी समाज कंटकों के खिलाफ कार्यवाही और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। इससे पहले गांव सिकंदरा व गांव शेरगढ़ के प्रबुद्ध लोग कचहरी में एक दूसरे से समझाइश करने के लिए इकट्ठे हुए और इसी दौरान तनावपूर्ण माहौल बनने पर पुलिस को इच्छा करना पड़ा। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।